जी पक्के वाला हूँ। नमाज पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। कोई सूरा सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ प्यारे भाई कि ये आपके रसूलुल्लाह, ठीक है, जी। सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3260 है। इसमें कहते जी। हैं कि गर्मी और सर्दी जो है वो जहन्नम जी। की जी। सांस लेने की वजह से होती है। ये कौन सी साइंस जी। है? जी। ये कोई भी साइंस नहीं है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ये कोई हाँ। साइंस की बात है। हम्म। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ये कोई साइंस की बात है, ये कह रहा हूँ। हाँ, फिर क्या चीज की बात है? ये बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई दिमाग में आने वाली बात हो। ठीक है, तो क्या बात है फिर? हम्म। मैं आपका जवाब दूंगा साहिल भाई। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि मैं ना आपकी जो वीडियोस वगैरह है वो काफी समय से देखता हूँ। मुसलमान है ना ठीक अभी है। भी या निकल गए? जी जी मुसलमान हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं आपकी वीडियो काफी समय से देखता हूँ। असल में मैं एक पत्रकार हूँ। ओके। ठीक है। जी। हम्म। तो मैंने जैसे सबसे पहले ना थोड़ा सा एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। वो जो हमारे मुसलमान भाई है ना उनके लिए हम्म। खास करके। जैसे मैं आपकी वीडियोस काफी समय से देखता हूँ, काफी वीडियो मैंने आपकी देखी है। ठीक है। आपके जो ओके। बहुत सारे जो आप सवाल उठाते हैं ना, हम्म। तो बज़ाहिर वो बिल्कुल होते हैं ऐसे सवाल के उन पे सवाल उठने चाहिए। जो कई मामले ऐसे ओके। हैं। ठीक है। तो हम्म। मैं अपने मुसलमान भाइयों से ना अगर आप परमिशन देंगे तो थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, बहुत थोड़ी सी। सर, मुसलमान अगर आपके भाइयों से जो बात उसके बाद करना है वो उसके कोई, बाद ना, सुनो हाँ ना उन्हें। प्यारे 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 भाई सुनो। बोलिए। जो मुसलमान को आपको एडवाइस देना है वो मुस्लिम हम्म। कोई चैनल है, वहां पे जाके आप उनको एडवाइस दे दे, प्लीज, यहाँ ये रिक्वेस्ट है। पत्रकार है साहिल भाई, अपने हाँ। न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं ये। हाँ, यहाँ और पे आप न्यूज़पेपर हमसे में बात आप कर डाल रहे हैं। सकते हैं। हाँ। नहीं नहीं, अरे मैं क्या मस्त आइडिया एडम दिया भाई यार नहीं, एडम। सुनिए। जी। सुनो ना भाई, ये सीधा मैं बोलता इस्लाम पे रहता हूँ बात इस पे। करते ना भाई। भाई मैं सुनो बता ना। रहा हूँ ना, सुनिए। हाँ मैं इस्लाम पे ही बात कर रहा हूँ। जैसे नहीं, सुनिए ना। हाँ। मैं बस एक मिनट के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है। एक आप मिनट के लिए सर, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ जैसे पे जो भी हमसे मैं बात जो करेंगे, आपके चैनल दूसरों पे से नहीं। मुसलमान आते हैं। देखिए सर मेरे वो प्यारे अपने भाई। पेपर में डाल दीजिए, इतना अच्छा तो हाँ, आइडिया दिया। पत्रकार है पे आप, पेपर में डाल दीजिए, यहाँ से ज्यादा लोग वो पेपर को देखेंगे। या अभी मुफ्तियों इस्लाम के पे बात। चैनल पे जाएं, हाँ, या मुफ्तियों के चैनल पे जाएं और वहां बोल दें। भाई यहाँ आप हमसे बात करने आए हैं, हमसे करें। हमसे क्या बात करनी है? मैं अपनी यही बात बोलने के लिए आया था। अगर आप बोलने नहीं देंगे तो फिर आपकी मर्जी है। आपको तो इस्लाम पे बात हमसे नहीं बोले करनी? मैं ना। जी इस्लाम पे ही, इस्लामी की बात के लिए बोल रहा हूँ आपको तो इस साहिल भाई। हमसे हदीस पे बोले क्या इस्लामी ना। के लिए कहना तो है? बोल रहा हूँ आपको। इस हदीस हैं। पे क्या कहना है? इस हदीस पे क्या कहना है? चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है। हम्म। देखिए, जो भी इस तरह की जो भी बातें हैं ना, इसके अलावा भी आपने जो भी टॉपिक उठाए हुए हैं ना, या इसके हम्म। अलावा भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो सर हवा खारिज इसका हो जाती जवाब है। दो ना ठीक है। सर। नहीं तो मैं इसी का बोल रहा हूँ साहिल साहिल भाई। ये हदीस पीछे कर जैसे दे, साहिल ये मतलब हदीस मैं पीछे कर बता रहा दे। हूँ इस ये तरह। हदीस पीछे कर मैं दे। अच्छा इस बात सुनो, तरह की। पत्रकार भाई छोड़ो, गोली मारो। हम्म। कुरान, हम्म। हदीस दोनों में से कोई ऐसा टॉपिक ले जी। आओ तुम, जिसको तुम पूरे तरीके से दिफा कर सकते हो। जाओ, अब ज्यादा बहस ना करो, वाह। टॉपिक दे दो। मैं सारे ही टॉपिक का, मैं जो भी कोई टॉपिक है ना, कोई जो भी एक दे दो। साहिल भाई ने या जो जो एडम और भाई भी है छोड़ ना, दो जो मैंने आज तक दिया है, तो नहीं दिया, मैंने साहिल ने उनकी दिया भी है, नहीं दिया, काफी। तुम एक हाँ दे दो। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अरे अभी जो स्क्रीन पे हदीस थी ना, मैं उसी के गोली बारे मारो उस में हदीस बोल पे। रहा हूँ। ठीक है। अगर आप बोलने देंगे तो बोलूंगा। जो आपने यार, हदीस ऊपर रखी हुई है ना, यार मैं तुम उसी बोल के ही तो बारे नहीं में रहे। बोल रहा हूँ। बोल ही तो नहीं रहे हो। अरे तो आप जलेबी भी नहीं। बोलने नहीं दे रहे हो ना। ये इसे कहते हैं विक्टिम आप थोड़ी कार्ड। देर की, नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल विक्टिम कार्ड नहीं है, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। मैं जो हदीस है, आपने बोला मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मुसलमानों के लिए, आपने बोला मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं रुक गया। ठीक है। वो हदीस स्क्रीन पे लेके आइए, मैं बोल रहा हूँ उसी के बारे में साहिल भाई।
हाय हेलो। भाईजान, हदीस आपको याद है ना? अब आप बोल दें, क्या मसला हाँ है? हाँ चलिए, मैं बोलता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ये वाली हदीस है, ठीक है, अच्छा, जो कि बिल्कुल क्या नाम है, ये जो भी हम बेतुकी इस हदीस है। समय जानते हैं कि गर्मी कैसे पड़ती है, सर्दी कैसे पड़ती है, ओके, ठीक। और इसके अलावा भी जो ऐसी हदीस है जो कि अभी इस समय हमारे पास जो नॉलेज है इस्लाम के अलावा, वो उसके बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इन सब चीज के लिए एक सिंगल ही बात बोल रहा हूँ कि इन सब अच्छा, चीज के लिए ना, कोई भी इन सब पे यकीन तभी कर पाता है, या उसको ऐसे मामलों को लेकर कोई अपने दिल में मलाल नहीं होगा, जब वो ये बोलेगा कि भाई मैं ये बात ना ईमान के तौर पे मान रहा हूँ। अभी जो भी लोग आते हैं और कोई भी ऐसी चीजें, चाहे यही वाली हदीस है जिसका दिफा करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे है, तो मैं ऐसे ही लोगों के लिए बोल रहा था कि जब आप सर इस 2 तरह की मिनट ज़ाया चीजों कर का दिया आपने, दिफा करते हैं ना। अरे 2 यार मिनट ज़ाया क्या कर दिया आपने। हद इंसान है यार। इस हदीस को मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ। मानते मानते हैं, हो। ये बेहतरीन। साइंस के जी, खिलाफ है या साइंस के मुताबिक है? बिल्कुल साइंस के खिलाफ है। अच्छा, थैंक तो यू। आप अनसाइंटिफिक होके आप रसूलुल्लाह की बातों जी, को जी। मानते हैं? हाँ, मैं उसी के लिए बोल रहा था कि मेरे को आप 1 मिनट अरे देंगे यार ना, तो ज्यादा मैं नहीं आपसे यार, नहीं ल सुनो हैं। सुनो, खुदा और इंसान, पत्रकार भाई सुनो, सीधी सीधी हुँ। बात मैं करना है, उसी लिए ज्यादा आपको नहीं। देखो साहिल भाई, हाँ, अरे भाई मैं रुक बिल्कुल जा सीधी-सीधी मेरे बात भाई। करते हुए ये बात आपको नहीं बो नहीं, चलो बोलो। यार एक मिनट रुको, पत्रकार भाई ये लास्ट चांस है आपका। रुक आपने गया, रुक गया। हाँ, आपको बाकी लोगों के बिहाफ में नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपनी बात करना है इधर, ठीक है? आपने कहा कि ये नॉन साइंटिफिक चीज है और आप इसको मानते हैं, राइट? मानता हूँ। जी, जी। अच्छा, यानी आप एक दिमागी अपंग इंसान है, क्योंकि आपको ये ईमान के पता भी है हिसाब कि से नॉन साइंटिफिक है, तो ईमान में जी, जी। रहने के लिए आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा, राइट? हुँ, हुँ। सही गलत? हाँ, ठीक है। मतलब आप दिमागी अपंग है ये मानते हैं आप? मैं उसी के लिए आपसे 1 मिनट चाह रहा था कि अगर आप सर देंगे तो मैं आप अपनी बात रख दिमागी पाऊँगा, अपंग ठीक है है? ये मानते आप हैं? खुद से ही कुछ बोल पाएँगे ना। ऑलरेडी देखिए, 2 मिनट तूने खा लिए और जब कुछ कोई नहीं बोला। जब कोई जब कोई देखो साहिल भाई, जब हाँ कोई बंदा किसी मान्यता में, ठीक है, किसी हाँ मान्यता में या किसी सभ्यता में या किसी धर्म में दाखिल होता है, ठीक है, और वो उस पे यकीन करता है, तो ऐसे ही इस्लाम में सबसे पहले इंसान को ना ओके, ईमान लाना होता है, ठीक है। अगर वो ईमान एक लेकर सेकंड, नहीं आएगा ईमान ना, नहीं लाना होता, नहीं लाना सुनिए तो, होता, मैं नहीं पहले लाना बोल रहा हूँ, होता, पहले नहीं लाना होता, अगरचे वो नहीं उस लाना पर होता, क्या नहीं चीज, लाना होता, क्या नहीं चीज, लाना होता, नहीं लाना होता। जब क्या नहीं लाना आप होता? ईमान। हाँ, नहीं लाना हम्म, होता। हम्म, आपको अपने ठीक मुँह है, से कुछ बताइए। कलमात कहने पड़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होने के लिए। हम्म, हाँ बोलिए, बिल्कुल, वो कलमात क्या है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो कलमात क्या हैं? हैं? कलमा वही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या नहीं, अशहदु ये अन ला कलमा नहीं इलाहा आपने इल्लल्लाह व मरवा था। अशहदु अन्ना मुहम्मद। जी। व अशहदु अन्ना मोहम्मद, तो आपने कुछ कलमात कहने होते हैं, आप गवाही ईमान देनी लाने की होती है, जी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। गवाही, ओके परफेक्ट। आप गवाही हम्म, कैसे दे सकते हैं इस बात की कि अशहदु अन ला इलाहा, इसकी इस पार्ट की गवाही कैसे दे सकते हैं आप? इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कैसे दे सकते हैं आप? जी। आप, हाँ, आप वो ये वाली मैंने आपकी टॉक जो है वो सुनी हुई है, कैसे दे ठीक है। सकते हैं आप फिर? उसमें बताएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें ना जितने भी इंसान है ना, सब इंसान का मामला अपना अपना है। जो यकीन कर लेगा वो गवाही दे वंस देता है, अगेन, वो चाहे नहीं, वो डर के यकीन की करे बात, या हेलो किसी हेलो चीज के लिए हेलो करे। हेलो हेलो, गवाही यकीन पे बोलो, नहीं दी बोलो, बोलो। जाती, गवाही यकीन पे नहीं दी जाती, किस चीज पे दी जाती है, बताइए। गवाही देखने के दी बाद जाती है। कि एग्जैक्टली, कोई गवाही ऐसा हादसा हुआ एविडेंस है की जो बेस, हमने देखा है। गवाही एविडेंस की बेस पे दी जाती है। गवाही खुद भी एक एविडेंस होती है सर। एग्जैक्टली, तो एविडेंस की बेस पे दी हम्म। जाती है। अब मुझे नहीं बताएं, नहीं, आपने गवाही नहीं, सुने, सुनिए सुनिए, गवाही जो अरे होती है पत्रकार वो अपने यार, आप में ही पत्रकार, एक एविडेंस होता है। तो एविडेंस किसी बेस पे दिया जाता है ना, हाँ ठीक है, मैं उसका तो बेस मैंने बेस क्या बता है? दिया है कि ये एक मुझे धार्मिक मामला बताओ, है, सुनो, इस पर ये बस ओए यकीन पत्रकार, ओए वाला ओए मामला है पत्रकार सर तुम जी, हो ठीक है। नहीं हो, बकवासी इंसान, पता नहीं कहाँ के पत्रकार हो, टैं करते रहते हो, जवाब ये देंगे दे। देखो बात सुनो, तुम ये एक तमाम यकीन गैलेक्सीज का वाला विजिट मामला है करके बस। आए हो कि वहां पे तुम्हें नहीं पता लग गया बिल्कुल हो नहीं, कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं तो है। फिर गवाही कैसे दी? ईमान तो ला सकते हो, गवाही नहीं दे सकते। वही मैं कह रहा हूं कि जो ये गवाही जो इसका बेस है,
जैसे हर चीज का बेस होता है, तो तो ऐसे ही झूठ की इसका बेस है बेस ना, आपका इस्लाम की यकीन बेस के है। झूठ बेसिस पे। पे, झूठ के झूठ पे बेसिस पे अब वो अपने अपने यकीन की बात है, इसमें मैं कोई भी आप इसमें अपने कोई दो राय यकीन की वाली बात बात है ही करो, नहीं। हाँ गवाही आप बिल्कुल अपने अपने नहीं यकीन की रहती। बात बोल रहा हूँ। जितने लोग, मैं अपने भी यकीन की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो भी लोग इसमें अरे बाकी का जो भी छोड़ ये दो लोग ना ईमान यार, को मानते हैं ना। अरे पत्रकार साहिल भाई, पत्रकार तो आप आप यहाँ पे सुनो मेरी बात, बाकी सबको छोड़ दो, आप अपनी बात करो, ठीक है। आप ये अच्छा यार, ये पीछे जो एक्स मुस्लिम्स है ना भाई लोग, थोड़ा आप लोग रुक जाओ ना यार। डॉक्टर मोहम्मद आपको मैंने कम से कम 6 बार रिमूव किया है, थोड़ा रुक जाओ आप लोग, मोमिन लोग को ज्वाइन करने दो, आप लोग थोड़े देर के बाद ज्वाइन करो। अभी मैं फिर से आपको निकाल रहा हूं, इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद आपको ब्लॉक कर दूंगा मैं। एक्स मुस्लिम एचआर के, आप थोड़ा आप लोग रुक जाओ, मोमिन लोग को ज्वाइन करने दो, बाद में आप लोग ज्वाइन करना, स्टूडियो ब्लॉक करके मत रखो। अच्छा पत्रकार साहब, आपने बाकी लोग की बात नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने जो आपका ईमान है उस पर आपको बात करना है, ठीक है। आपने ये कहा कि गवाही जो है वो ईमान पे आपकी है, तो ये आपका दिमागी अपंगता पे नहीं आपने नहीं, ये मैंने गवाही दी नहीं, है, राइट। मैंने सुनिए, मैंने आपको ये बोला है कि जैसे एडम भाई ने बोला है कि जो गवाही होती है उसका कोई बेस होता है, उसका कोई सबूत होता है, ठीक है। तो हाँ मैंने उनको यही बोला है कि हम जो गैलेक्सीज है, ये जो भी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, उसको हम जाके देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि आप कैसे कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा साबित कर कोई सकते हैं और रब गैलेक्सी नहीं को, है ना। भाई जी गैलेक्सी है, इसको साबित किया जा सकता है, राइट। आपके अल्लाह को साबित नहीं किया जा नहीं, मैं उनके ही पक्ष में बोल रहा हूँ साहिल भाई। मैं जो सकता है जो एडम भाई ने यार। बोला है, मैं उनके ही पक्ष में बोल रहा हूँ कि वो जब ये बोल रहे हैं ना कि हम गैलेक्सी के आप कहीं पे ढूंढ के अभी तक आप पहुंचे नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई भी दूसरा खुदा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था। तो उनको मैंने यही बताया है कि ये वाला मामला जो है ना, आपका जो धर्म वाला ये वाला मामला है, तो ये यकीन पे बेस है। इसको कोई तो फिर मान भी गवाही क्यों दे सकता रहे है, हो? नहीं भी मान फिर सकता है। गवाही क्यों दे रहे हो? नहीं जी नहीं वो नहीं, ना एक मिनट, आमन्ना। यकीन वर्ड एडम, जी यकीन वर्ड ही गलत है। हाँ यकीन जो है वो बताइए, सबूत यकीन पे जैसे होता है, यकीन यकीन एग्जैक्टली। कभी भी। अपने नहीं नहीं, आपने नहीं, जो मैं यार ये बंदा यकीन बहुत की बोलता बात है बोल भाई। रहा हूँ, सुनिए देखिए, जो यकीन की बात हो रही है ना, वो यकीन की बात ये हो रही है कि आपको आप किसी भी अकीदे चीज की की बात करो, जानकारी कितनी यकीन की नहीं पहुंची है करो। ना। है, क्या कह रहे हैं? आप अकीदे की बात करो, आप यकीन की बात मत करो। यकीन कभी भी एविडेंस की बुनियाद पे होता है। हाँ ठीक है, आप उसे अकीदा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो फिर अंधविश्वास आप बोल लो आप। अंधविश्वासी हैं आप, और हाँ आपने तो गवाही भी गलत दी। गवाही कैसे दे सकते हो? वापस देखिए, आते हैं, गवाही इसमें कैसे दे सकते हो? मैंने इसका आपको बताया था कि गवाही खुद भी एक अपने आप में ही एक एविडेंस होता है, ठीक है। नहीं, और गवाही मैं इसका एविडेंस बता रहा तब। हूँ कि इसका कोई इस तरह का तो भाई झूठी गवाही देने वाले को जेल में डाला जाता है, क्योंकि जब आप गवाही देने जाते हो कोर्ट के अंदर, तो उसको गवाही को एज एविडेंस जब प्रेजेंट किया जाता है, तो अगर साबित हो जाए कि आपने झूठी गवाही दी है, जो कि अभी साबित हो गया, क्योंकि आपने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, और ये आपने गवाही के तौर पे दी है, अशहदु कहा है आपने। और आपने कहा कि आपने बाकी गैलेक्सीज तो छोड़ो, इस सोलर सिस्टम के किसी और प्लेनेट पे जाकर भी वेरीफाई नहीं किया कि कोई और खुदा तो नहीं है। तो अगर आपने वेरीफाई नहीं किया, तो आपकी गवाही झूठी गवाही साबित कैसे दे होगी, सकते हैं? लिहाजा हम्म। आपका एविडेंस क्या, आप खुद जेल में जाओगे। साहिल साहब, इंडिया में क्या सजा है झूठी गवाही देने की? कितने साल अभी कैद ये का तो हो कोई सकता है? कोई कोई लॉयर अगर है तो बताओ, झूठी गवाही पे इंडिया के कानून के हिसाब से कितने साल की सजा है? अच्छी खासी होनी चाहिए, 10-15 साल की तो आराम से होनी चाहिए। तो झूठी गवाही दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं ये तो खुद एविडेंस है। बहुत बोलता है यार हम्म। साहिल, बहुत दे बोलता रहा है। हूँ झूठी गवाही सुनता देने नहीं हूं। पर, उस समय से आप ही की सुन रहा हूँ सर। 3 साल की झूठी सजा है गवाही भाई, देने पर सभी 3 साल मामलों की में, सजा है। झूठी गवाही देने पर, हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ जी। रही है, बोलो। हाँ, झूठी गवाही देने पर जो आपने 3 साल की सजा बताई है, तो उसमें जब वो मामला कोर्ट में होता है, तो वो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसे कितने साल की सजा देगा। चलो तुम 1 साल की भी दे दें तो काफी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, डाल दे मैं ठीक है। तुमको, अब देखो, अब आपने बोल लिया तो मैं जी, आपको डाल दे 1 साल के लिए। मैं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे ना। मैं अरे अपनी भी आपने तो एक बात कहा ना बोल रहा हूँ ना। झूठी गवाही पे जो कोर्ट डिसाइड करेगा। मैडम मैंने ने कहा ये चलो बोला 1 है, साल के लिए बिल्कुल, हाँ देते हैं, ठीक है ठीक है, मैं, हाँ बिल्कुल, तो मैंने 1 ये साल के बोला लिए है डाल कि दे झूठी आपको। गवाही, ठीक है।
मैं अब जो गवाही दी जा रही है उसको आप झूठा बोल रहे हैं ना। अब जो मैं बात बता क्योंकि रहा हूँ उसको आपने आप एक बार आपके सुन पास लो। उसका एविडेंस ही मैं नहीं है हाँ ना, हाँ सुनिए, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो आपने जब वेरीफाई कोई भी नहीं किया है। मुसलमान, सुन तो लीजिए, जब हाँ, कोई मुसलमान, या मैं खुद मुसलमान हूं ना, तो मैं पैदाइशी मुसलमान होने के अलावा छोड़कर जब वो कोई इस्लाम कबूल करता है तो जब वो गवाही वो तभी देता है जब वो किसी न किसी तरह से उसके लिए राजी हो जाता है। अगर उसके पास कोई ऐसी दावत किसी भी तरह से पहुंचती है, और जब वो पहले उसका पूरा तजजिया कर लेता है, उसके बारे में जान लेता है, हर चीज जान लेता है, तब वो एक डिसाइड करता है कि मैं उसको अल्लाह मानने के लिए तैयार हूं, यानी कि उस इस वाले अल्लाह को मैं मेन खुदा मानने के लिए तैयार हूं। जब तक उसका दिल इस बात पे गवारा ही नहीं करेगा, अब वो गवारा करने के जो जराए हैं वो दिल के कई तरह के बेसिस हो पे क्या सकते आप हैं। अब गवाही चाहे दे वो डर सकते हैं? जाए, खुदा खुदा चाहे वो खुदा डर और जाए। इंसान, जी हाँ एक मिनट, बोलिए। खुदा और इंसान, हाँ क्या बोलिए बोलिए। दिल के बेसिस पे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कातिल है, क्या इसके बेसिस पे आप जी गवाही दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो खत्म ना भाई, फिर आपने झूठी गवाही दी ना। आप यहां दिल के बेसिस पे नहीं नहीं कि नहीं मुझे देखिए, ऐसा लगता है कि अल्लाह खुदा सारे है, मामले आप आपने ये पूछा। नहीं देखिए, सारे नहीं नहीं देखिए, सारे मामले आप एग्जैक्ट ना सेम किसी एक ही मामले से जोड़ नहीं सकते हैं। जो आप खून वाला मामला बोल रहे हैं, किसी के कत्ल वाला मामला जो बोल रहे हैं ना, तो हम्म, वो मामला बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो किसी क्यों मान्यता को, डिफरेंट किसी है? सभ्यता को या किसी धर्म को मानने की बात होती है ना, वो इस तरह से बात अच्छा ही नहीं होती है। अच्छा वो भाई अच्छा बात अच्छा, एक, होती है जो भाई मैं फीलिंग पे बात करता हूँ। मैं कल रात हाँ को फीलिंग की फील बात किया करो। था, मैंने कल रात को फील हम्म किया था कि मैंने हम्म आपकी बहन के साथ डिंगी डिंगी फरमाई है। हम्म। अब मैं कल सुबह जाके इस बात की गवाही दे दूं कि मैंने आपकी देखिए बहन मेरे मैंने, पास आई हाँ थी ठीक और है मैंने ठीक है उनके साथ डिंगी डिंगी की थी। ठीक है, मैं उसका मैं उसका बता दे रहा हूँ हम्म। कि आप यकीन करके बोलेंगे ना, जी जी, मुझे उसके पीछे 100% आपके पास किसी सत्य न किसी यकीन तरह है। का तर्क नहीं नहीं, मुझे 100% सत्य मैं यकीन बोल रहा है हूँ कि किसी न आपकी किसी बहन का कल मेरे पास आई थी तर्क। और हमने बिस्तर के ऊपर आधा घंटा डिंगी डिंगी फरमाया था, और कोई 15 मिनट का फो प्ले पहले किया था और फिर 15 मिनट का फो प्ले हम्म बाद में किया था, लेकिन आधे हम्म घंटे तो हमने डिंगी डिंगी किया था बेहतरीन किस्म का। अब ये मुझे हम्म यकीन है, मुझे मुझे बहुत हम्म। जबरदस्त फीलिंग है और वो फीलिंग यकीन में बदल गई है आज। अब मुझे बताएं कि हाँ तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, मैं हम न्यूज़पेपर मैंने में इसका जाके जवाब बोल पहले, दूं कि इस पत्रकार की मैंने बहन इसका को जवाब, हाँ मैंने कल रात 1 घंटा खूब मजा किया। मैंने इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि जो भी इस तरह की बात है जिसका इस तरह से कोई सबूत नहीं होता है, जो कई कई दूसरे तरह के कारणों से और जिसका दूसरे कोई तरह के सबूत नहीं जराये से होता है, साबित किए बेहतरीन जाते हैं ना। बेहतरीन बेहतरीन, हाँ तो जिसका कोई मैं सबूत बता नहीं रहा होता। हूँ, सुन अब लो, अल्लाह का कोई मैं ऐसे बता रहा हूँ। ऐसे नहीं, तो हम्म अल्लाह का कोई सबूत तो है नहीं। तो अगर अल्लाह का सबूत हम्म नहीं है तो आपने किस तरह कह दिया कि नहीं है कोई खुदा, अल्लाह के सिवा मैं गवाही देता हूँ। मुझे इसका अगर सबूत अल्लाह, नहीं है तो आप मुझे अल्लाह गवाह की, कैसे दे रहे हैं? हाँ अल्लाह की जो भी जानकारी हम तक पहुंची है, जिस भी हम्म। तरह से, चाहे वो उसके गुण है यानी कि उसकी क्वालिटीज है, ठीक है, चाहे उसने जो सजा का बोला है सबूत कहाँ या है? उसने इनाम देने के लिए बोला है। सब मुझे भी आपकी बहन ने कहा था मेरे पास आके कि हजरत आदम रहमतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मेरे साथ डिंगी हम्म डिंगी फरमाइए। ना सिर्फ ये कि मैं आपको हम्म मजा दूंगी, बल्कि मैंने आपको 1000 रुपया भी देने हैं। तो वो मुझे मजा भी हम्म देगी और 1000 रुपया भी देगी। हम्म। तो अब मैं गवाही ठीक दे है, रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मैं गवाही दे रहा हूँ अब। तो वो, मैं कहता हूँ, हाँ बिल्कुल इस मैं मामले, गवाही देता हूँ हाँ ठीक है, कि कल सारे रात इंसान को का मैंने अपना अपना, आपकी बिल्कुल बहन के साथ आधा घंटा सारे डिंगी डिंगी इंसान फरमाया। का। आप मेरे को जो ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं होऊंगा नहीं। मैं मैं ट्रिगर करने आपको की ये कोशिश कह नहीं रहा कर रहा, हूँ मैं कि आपके मान्यता, अपंग जो दिमाग इस को तरह की समझाने की कोशिश कर मान्यता रहा हूँ। होती है, सुन ले, अरे जो इस मान्यता तरह की सुने, मान्यता होती है। ओ मान्यता के कुछ सुने सुने, मैं आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने स्टूपिड बात कर रहे हैं आप, और आपको अभी तक समझ नहीं लग रही है कि आप कितनी स्टूपिड बात कर रहे हैं। हालांकि जो मैंने बात आपको बताई है, इससे आपको समझ जाना चाहिए था कि आप एक स्टूपिड बात कर रहे हैं। हालांकि आपने खुद मेरी बात के रिस्पॉन्स में कह दिया साबित, जब आपने कह दिया साबित नहीं हुआ, दैट इज एग्जैक्टली वाई आप ये जरूर कह सकते हैं आमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ये स्टेटमेंट सही होती कि आप ईमान लाते हैं कि नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, लेकिन आपने ये नहीं कहा, आपने कहा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। नाउ दिस इज कॉल्ड झूठी गवाही। बिल्कुल उसी ठीक है, तरीके से ईमान जिस लाने तरीके के से बाद नहीं नहीं सुनिए, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली।
जो कोई बंदा ईमान लेकर आ गया, उसने आमन्ना कह दिया कि मैं ईमान लाया, कब ठीक है, का? उसके बाद जो भी मैंने कह दिया, किसी ने कह दिया कि वो ईमान लेकर आ गया, उसके बाद उसे कोई अहकाम दिए जाते हैं, कोई हुक्म वगैरह दिया गवाही फिर भी जाता नहीं दे है, सकता वो, तो क्या गवाही होगा? फिर भी नहीं दे सकता, गवाही नहीं फिर भी नहीं, नहीं दे सकता, जब वो क्या होता है, ईमान का मतलब क्या होता है, चलिए गवाही फिर बताइए। भी नहीं आप दे तो सकता मुसलमान रह चुके क्योंकि हैं। साबित नहीं हुआ। मैं मुसलमान होने की बात कह रहा हूँ, किसी पे ईमान लाने का मतलब क्या होता है, और खास करके गॉड पर या अल्लाह पर, ईमान तो ठीक या है ना, खुदा बोल लें। ईमान ले आओ, लेकिन गवाही फिर भी नहीं दे मैं सकते ईमान लाने के बाद क्या होता है सर, ईमान लाने का क्या मतलब है, कि तुमने मैं ये मान पूछ लिया रहा हूँ उसको, आपसे। तुमने माना है हाँ उसको, उसने और हाँ ठीक है, मैंने मान लिया, उसको तो मान लिया, गवाही फिर उसकी भी भी नहीं दे सकते, मानेंगे। तो गवाही क्यों दे रहे हो? ये बात आप बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई ईमान लेकर आ गया है, तो उसको अगर से कोई हुक्म दिया जाएगा और वो उसके बदले ईमान लाने का अगर से मतलब ही नहीं है कि कोई हुक्म अगर दिया जाएगा तो वो उसको मानेगा, तो काहे का ईमान लेकर आया है? ओए सुनो जरा उसका बात सुनो, वो ईमानी ओए ईमान नहीं ओए माना जाएगा। ओए चुप, जिप करो अपने जुबान को। ईमान ले आया वो, ठीक है, गवाही नहीं दे सकता, गवाही क्यों दे रहे हो? अगर जिस पर आप ईमान लेकर आए हैं, अगर वो आपको बोलता है इस तरह की गवाही देने के लिए, क्योंकि आप कहां? पहले ईमान लेकर आए ना, मैंने वही आपको बोला है कि नहीं दे जब रहा, आप किसी को। तो इसका हाँ मतलब है, बोलिए, सुनो ठीक सुनो है। सुनो, इसका मतलब जिस पे तुम हाँ ईमान बोलो लाए वो बोलो। तुम्हें झूठी गवाही देने का कह रहा है और तुम दे रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा अल्लाह तुमसे बहुत झूठ सारे बुलवाता लोगों है। के हिसाब एक से वो सेकंड गवाही रुको, झूठी अरे है, रुको, इसमें कोई रुको शक नहीं है। रुको रुको, हमारे हिसाब से तुम्हारे हम्म, हिसाब से भी झूठी है, हर हिसाब से झूठी है। एक एक जिस पे तुम ईमान लाए हो, वो ईमान में आता ही तुमसे कह रहा है झूठ बोलो, तो तुम झूठ बोलोगे। हम्म। दिस इज द प्रॉब्लम, ये अपंगता नहीं है तो और क्या है? सबसे मेन बात तो आपको फिर तो आपको ईमान ही नहीं लाना है ना, अगरचे ईमान, हेलो आपको हेलो, वापस आते हैं, ईमान ही नहीं वापस लाना आते ना, हैं, आपको सबसे मेन वापस बात आते हैं, ये है। रुको समझो इस चीज को। हम्म, अबे दिमागी अपंग, समझो इस चीज को। अगर ईमान लाने के बाद पहली चीज ही वो कह रहा है कि झूठ बोलो, तो तुम ऐसे खुदा हम्म। को क्यों मान रहे हो? क्या, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जब बंदा किसी भी तरह से कन्विंस होके किसी पे ईमान लेकर आ गया है, ले तो उसका आया, एक बेस बन गया है, वो उसके बेस बन बाद गया। फिर उसको जो बोल रहा है कि साहिल आप यार अशहदु नोट अल्ला पैड खोल, इलाहा, यार और नोट पैड खोलो, ये यार तो भाई नोट पैड खोल, सबर यार, चुप यार, साहिल भाई नोट पैड खोलो यार, ये बंदा नहीं समझ रहा, ये बहुत दिमागी अपंग है, तेरा हथियार चाहिए। तू म्यूट पे बोल रहा है, अगर तू बोल रहा है तो नोट पैड खोलो। मैं अगर बोलूं, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह नल्ला है, तो फिर क्या ये झूठी गवाही नहीं है? बिल्कुल झूठी है, वो सब कुछ झूठा है, सारी गवाहियां झूठी हैं। साहिल साहब ईमान लेके आ गए हो, ठीक है, क्या लिखा है आपने, क्या लिखना है बोलो एडम, हाँ लिखना ही है सर, बोलें। ईमान लेके आ गए, ये पॉइंट नंबर 1। ईमान लाने के बाद पहली बात जो अल्लाह कहता है, वो कहता है झूठी गवाही दे दो। ईमान ले आए, लाने के बाद पहली बात जो अल्लाह कहता है, वो कहता है झूठी गवाही दो। हाँ ठीक है अब मुझे बिल्कुल। बताओ, अब मुझे बताओ, पहली बात जो अल्लाह कहता है, वो कहता है झूठी गवाही दो मेरी। अब मुझे बताओ, हम्म, ऐसे खुदा को तुम कैसे मान सकते हो जो कहता है कि मेरे पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम जो तुमने करना है, वो करना है झूठी गवाही हम्म। देना? कैसे मान सकते हो? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को ईमान लाने का मतलब बता दो, ये तो केवल शहादत है, इसके अलावा भी हम कितनी चीजें नहीं ईमान के शहादत तो बेसी पर है ही नहीं, मानते तुम हैं, ईमान ले आए, जन्नत तुमने मुझे जहन्नम, कहा है, रुको रुको रुको, कितनी तुमने मुझे सारी कहा है, ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास उसका कोई भी सबूत नहीं है, और तो ठीक है, वैज्ञानिक वो तौर पर भी हम उसको तुमने, साबित नहीं कर सकते हैं। हेलो, वो तो तुम, केवल ईमान की बुनियादी पर हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि मैं इसमें यकीन करता हूँ, अरे इसीलिए इसकी बात रुको मानता हूँ, बस। रुको रुको, ये चीजें साहिल साहब प्रूव एक बार, नहीं की जा सकती हैं। शट अप यू सन ऑफ अ गन, बक बक कर रहे हो। बाकी जो बातें तुम मान रहे हो ना, वो तुम मान रहे हो, उसकी गवाही नहीं दे रहे। गवाही तुम जिस चीज की दे रहे हो, मैं उसी के ऊपर सवाल कर रहा हूं, बाकी मानते रहो। गवाही जिस चीज की दे रहे हो, मैं उस पर बात कर रहा हूं। गवाही किस चीज की दे रहे हो, उस पर बात करो, गवाही क्यों दे रहे हो हाँ तो वो हाँ बताओ ठीक है मुझे। ठीक है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि आप अगर मेरे अकेले से या किसी भी मुसलमान से ना इन सब चीजों की भी गवाही देने के लिए बोलेंगे ना, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने जहन्नम बनाई है, जन्नत बनाई है। वो वापस बैक स्टेज में निकालते हैं। अल्लाह ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम गवाही दो, उस चीज पे मुझे एतराज नहीं, कोई मुसलमान बोलता नहीं, बोलता बोलता रहे, अपंग है वो साला। तुमने कहा है कि अल्लाह कह रहा है कि गवाही दो, मैंने कहा ठीक है,
इस्लाम में आने के बाद सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह दे रहा है वो कह रहा है झूठ बोलो, उसके बारे में बताओ मुझे, ठीक है, ठीक है। बताओ। मैंने बताया ना कि हम जब उस पर ईमान लेकर आ गए हैं, तो उसी की बुनियाद पे जब उसने कहा कि गवाही दो, जैसे कि उसने हमको बताया कि भाई जन्नत है, जहन्नम हाँ है, ना, तो तो उसने कहा हमने उस ईमान पर लाने के यकीन बाद सबसे किया पहला हुआ है काम उसने क्या कि कहा? झूठी गवाही दो। हाँ, गवाही देने के लिए बोला। वो केवल झूठी, देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन केवल झूठी यकीनी के ही, ऊपर है, ठीक है। ये झूठी बिल्कुल, गवाही। हाँ, वो देखो, ये मैंने बताया, ये भी बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, वो किसी के लिए झूठ भी है और वो किसी के लिए सच भी है। अच्छा, ठीक, सच ये सच बिल्कुल किसके लिए पर्सन ऐसे? टू पर्सन ही ओके, बात है। एक बता दो, दुनिया में एक बंदा बता दो जिसके लिए वो सच हो। जो भी इस तरह का ईमान रखता है उसके लिए सच है। उसके लिए किसी के लिए सच नहीं है ना, किसी जैसे ने कि वेरीफाई नहीं किया। एक अभी सेकंड, एक क्या नाम है सेकंड, एक सेकंड, उनका, मैं एक बताता हूँ, सेकंड, रुको। अच्छा टैक्स एक पे। मिनट, एक मिनट रुक एडम, एक कॉमेडी बताओ अभी। जी जी बताइए। इतनी हंसी आ रही है मुझे। मेरा दिमाग दिमाग जो है सर में एक, मारने को दिल कर रहा है, और तुम मुझे कह रहे हो तुम्हें अरे हंसी आ हम रही लोग है। मजे दूसरी जगह मजे ले रहे थे, सुनते को बताता हूँ अभी। एक मूवी अभी लाइव था, हम्म। मैंने पब्लिक को बोला, 150 लोग, कुछ मोमिन लोग वहां देख रहे थे, आमीन आमीन कर रहे थे, सदका इसका, सदका रसूल का, सदका उसका। अपनी पब्लिक को लिखा, वहां जाके कमेंट याद करो, यहाँ पे लाइव चालू है। 5 मिनट के लाइव बंद। लाइव ही बंद कर दिया उसने। लाइव बंद। अरे ओह बाप मैन, रे वो बात बंद ही कर दिया उसने लाइव। क्या छोटे बच्चे की तरफ चला गया था साहिल तू। और ये दिमागी फुल अपन तो मजे मुझे भाई, दे गया फुल था। मजे। अच्छा ये आदमी है उफ, ना भाई, ये पत्रकार एकदम दिमागी अपंग है भाई, उसने पहले ही बोल दिया वो दिमागी अपंग है। और भी मोमिन आजाद जुड़े हैं, मैं कहता हूँ कि यार ये उनसे बात पाकिस्तानी करो। वापस आया यार, पाकिस्तानी मोहम्मद हाँ फैज, चलो इससे कर लो। कुरान का हाफिज आया वापस। जी, हाफिज कुरान मोहम्मद फैज। सर ये भी हरलीम शेख का जो है ना सगा भाई लग रहा है भाई मेरे है। को। ये सगा भाई है हरलीम शेख का, पता करो इन दोनों के बाप एक होंगे या माँ एक होगी। एक ये पीएनयू का प्रोफेसर था हरलीम शेख, जिसकी हाँ आवाज नहीं आती थी, एक ही है जिसकी आवाज नहीं आ रही। वो स्टार्टिंग में ही जुड़ा था और डिस्कनेक्ट हो गया, हरलेम आज भी जुड़ा था। आज भी जुड़ा था। उसकी हाँ भी आवाज कभी नहीं आनी, और मुझे लगता है इस अभी। पाकिस्तानी की भी आवाज कभी नहीं आनी। बाय द वे एडम, आज बड़े जमाने बाद एक $100 की लाल मिर्ची आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 दिखाओ दुनिया को। चेतन चेतन गोपाल भाई, बड़े जमाने बाद $100 वाली, मतलब एग्जैक्ट डॉलर वाली, तो वो ऑस्ट्रेलियन वाला नहीं, यूएस वाला अल्हम्दुलिल्लाह। डॉलर। Big fan from the US. Just discovered you guys recently. It takes next level bravery to challenge Islam and the Prophet publicly and honestly, if not always politely. At Adam Seeker, I have keep up the great work and be safe. Thank you so very much for a lovely Lal Mirchi, Chetan Gopal bhai. Thank you so very much. इनसे मोहम्मद फैज होगी साहब, आज। कोशिश करें जरा आप हमसायों की उस दीवार के पास जाने की जिनका इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, तो शायद जरा बेहतर हो जाए। लेफ्ट साइड वाले हमसायों की इंटरनेट यूज कर रहे हैं या राइट साइड वालों की या पीछे वालों की? गया अभी, मोहम्मद बिल्कुल फैज नहीं आ रही। सर, अगर आपकी आवाज नहीं आएगी तो हम आपसे बात कैसे करेंगे सर? आपकी बात पता है कैसे आ रही है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई आपको ठोक रहा है पीछे से। ऐसे ऐसा आवाज लग आई रहा है है अभी आपकी। पांच छह बियर मारा है भाई ने। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में इतनी आसानी से बियर नहीं मिलता। हाँ हाँ भाई, ये थोड़ी सी आई, थोड़ी सी आई है। जरा और हमसायों के घर के पास जाएं, बेहतर होगी। जी जी।
सर गली में चले जाएं, गली में जाके ना थोड़ा सा वॉक करते हुए अपने हमसायों के घर के पास जाएं, प्रॉबेबली आवाज अच्छी हो जाएगी। अच्छा एडम, ये पाकिस्तान में जैसा हमारे हिंदुस्तान में, और खास करके मैं मुंबई की बात करूं, एंड आई एम श्योर LTE सिटीज मिलता में है, LTE सारी मिलता है। जगह पे नहीं, एक होता है पब्लिक फ्री वाईफाई, जैसा स्टेशन पे आप चले जाओगे तो वहां पे पाकिस्तान में भी कोई आप, चीज फ्री नहीं मिलती, चपेट फ्री मिलती है तो अगर किधर लेनी भी हो नहीं तो। है ऐसा, किधर भी चपेट फ्री मिलती है वाईफाई वाला फ्री, सिस्टम नहीं होता है? चपेट बता दो ना, चपेट मिलती है फ्री। वाह भाई वाह, हाँ अलबत्ता कब अगर आगे आप वहां, बढ़ेंगे ये लोग? हाँ अगर आप किसी तरह स्टारबकश, ग्लोरिया जीन्स या इस टाइप के रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां पे 500 रुपए की कॉफी मंगवाएं, तो वहां पे आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा, फ्री वाईफाई। अच्छा, सर आप 500 रुपए की कॉफी लोगे, 700 रुपए की कॉफी लोगे, तो इंटरनेट तो फ्री मिलेगा ना फिर साथ में। बाकी चपेट जितनी मर्जी खा लें आप, फ्री मिलेगी। मट्टी कट्टा जितना खा लें फ्री मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। फ्री मट्टी, फ्री वाह भाई कट्टा। वाह, और दूसरे भाई को ले ले। ले मेरा तो दिल कर रहा था, पाकिस्तानी है और इसने वो किया हुआ है अपना, लेकिन हिफ्ज चल किया ही हुआ है, नहीं जरा रहा ना बात हो भाई जाएगी का। अच्छी। भाई तू जा, भाई तू जा, तेरे से नहीं हो पाएगा। सैफ खान, सैफ खान अनम्यूट कर लो भाई। हेलो, जी भाई, वॉइस आ रही है मोमिन है मेरी? सैफ साहब? बिल्कुल साफ आ रही है एकदम, जी थैंक यू। के पहला अभी बड़े देर बाद एक पहला जी मोमिन मोमिन है है। जिसकी आवाज एकदम साफ है। मोमिन है आप? जी नमाज नमाज पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। अच्छा, कोई सूरा सुनाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सना आती है नमाज की, जो सना है? जी जी। पढ़िए। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आलिम इलिम तो नहीं है आप? जी आलिम है या नॉर्मल मोमिन है? नॉर्मल। नॉर्मल है। अच्छा प्यारे भाई, हेलो। जी जी बताइए, सुन रहे हैं। ये, हाँ, आपके रसूलुल्लाह जो है इस हदीस में कह रहे हैं कि ठंडी और गर्मी ये जहन्नम की आग के जो सांस लेती है उसकी वजह से आती है, और 2 बार इसको दिया जाता है मौका। कहाँ लिखा? ये आपके सामने सही बुखारी की हदीस नंबर 3260। ये फरमाया जहन्नुम में। जोर से पढ़ दे जरा, सब लोग सुन लेंगे। और इंग्लिश में निकाल दिए या फिर हिंदी में? अच्छा, इंग्लिश, इंग्लिश प्यारे भाई के लिए इंग्लिश कर देंगे। हाँ भाई। Allah's messenger said, the hellfire complained to its Lord, saying, O my Lord, my different parts eat up each other. So he allowed it to take 2 breaths, one in the winter and the other in summer. ब्रेस्ट नहीं है And सर, this is the ब्रेथ है, ब्रेथ। ब्रेस्ट नहीं है, ब्रेथ है, सांस। बरस ही पड़ रहा है छातियों की भाई। बात नहीं हो रही सर, ब्रेथ। तुम्हारे कान थोड़े भाई, कान को सही करवा लो यार, रिवाइंड करके देख लेना। कान को सही करवा लो। क्या पढ़ा था आपने सैफ? ब्रश। ब्रेस्ट। मैं अपने कान सही कराओ या तुम अपना तलफ्फुज सही कराओ? चलो प्यारे ठीक भाई है। क्या पढ़ा था आपने, फिर से एक बार बोलो। ब्रेस्ट। अबे ब्रेस्ट नहीं है, ब्रेथ है। ब्रेथ, ब्रेथ त बोलो लास्ट में, त। ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट सही तो बोल रहा हूँ भाई, ब्रेस्ट। सही तो ओए पढ़ रहा है ब्रेस्ट, भाई। ओए अच्छा जाने ब्रेस्ट दो, जाने दो, आडम औरतों जाने की दो। वो होती है जिसपे वो पैदाइशी, ब्रेसियर पहनती है, ये ब्रेथ है। तो वही भाई, वही तो बोलना है, ब्रेस्ट। अच्छा ठीक है भाई, वो पैदाइशी सुपारी है उनके
हलक में, जाने दो, जबान में पैदाइशी सुपारी। हाँ ठीक है, आगे पढ़ो। He allowed it to take two breaths, one in the winter अभी and सही the पढ़ा। other and हाँ आगे आगे। the other in summer, and this is the reason for the severe heat and the bitter cold you find in weather. जी जी भाई। इसका मतलब बता दीजिए। साइफ खान। हेलो। हाँ सर, हाँ क्या मतलब है इसका? क्या हो गया इसका? इंटरनेट ही खत्म हो गया इतनी भारी हदीस देख के। जहन्नम दो ब्रेस्ट निकालती है, एक सर्दियों में एक गर्मियों में।